कोई एक भी इंसान ये नहीं कह सकता रजत ने ईसीएल से कभी एक भी रुपया लिया। मैं हमेशा फ्री में खेला, एल्विस मेरा भाई है, मेरे भाई की टीम थी, तो मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट था नहीं। अब उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप ईसीएल खेल रहे हो तो आप किसी और लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों भाई, किसी के बाप का लेने खा रहे हैं? सीधी सी बात है ना। मेरे पापा अगर कुछ बोले मैं सुनूंगा। अब कोई एरा गेरा तू कह रहा आके मेरे पे हुक्म चलाए तो देखो, मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले गाल पे सीधे वाले पे 2 और उल्टे पे 3 मारता हूं। पर वो एक अलग चीज है, अभी ये सब चीजें कर नहीं सकते। मेरा इतना मन है, कोई भी लीग चला रहा है ना तो एक फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। ये कोई आईपीएल नहीं है कि यहाँ खेलने के बाद कोई इंडिया की टीम में जाता है। हम सब यहाँ खुशी से खेल रहे हैं। एक अगर इन्फ्लुएंसर है, अगर उसको एक मौका मिल रहा है दिखने का और ग्रो करने का मॉनेटरी टर्म्स पे, तो वो हर जगह जितना हो उतना करना चाहिए। आप किसी पे बंदिश नहीं लगा सकते। अब जीसीएल ऑब्वियस सी बात है ना, अगर यहाँ कोई खेल रहा है तो हम उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं कि कहीं और मत खेल। एक जायज सी चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस लीग को कवर कर सकते हो, इसके अलावा किसी को कवर नहीं कर सकते, तो एक बाउंडेशन है ना। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? ना तो टेबल पे उतना पैसा होता। अगर 12-12 दिन कोई आपके 2 सीजन खेल रहा है, 24 दिन हो गए ना, बाकी 11 महीने वो क्या करेगा? आप अपना बेनिफिट निकाल रहे हो, पर आप तो बाकी सबसे स्क्वीज कर रहे हो ना। तो भाई देखो, किसी और को दबना आता होगा, नहीं आता होगा, मेरे को दब के रहना आता नहीं है। तो सीधी सी इतनी बात थी, मैं ईसीएल मैंने खुद से छोड़ा। तो इतनी कहानी है। बाकी अगर कुछ और पूछना तो बेझिझक पूछ लो। मेरी हिचक वाली आदत नहीं है कि मैं बोलने से पहले 4 बार सोचूं। शालीन सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने किस तरह की तैयारी की है? यहाँ पर क्रिकेट की चीज़ें एंटरटेनमेंट से है, यहाँ पर किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सबसे पहले तैयारी वो थी। और अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि रहना मेरे लिए। नहीं यार, तैयारी क्या करनी है? अभी तो हम लोग शुरुआत हुई है, इस जर्नी की बिल्कुल शुरुआत है अभी, है ना। इट इज़ टू इमैच्योर, अभी बहुत स्टेट है जहाँ पे अभी हम तैयारी करना शुरू करेंगे। हैविंग सेड दैट, हम लोग जोश में है, जुनून में है और एक अच्छी लीग को फॉर्म करने की पूरी सोच में है। तो हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम एक अच्छा लीग क्रिएट कर सकें और हम अच्छा एक सबको एंटरटेन भी कर सकें। तो अभी वो सोच की तैयारी हो चुकी है, क्रिकेट की तैयारी अभी करेंगे। रजत सर, मेरा सवाल आपसे है, मैंने हमेशा आपकी इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ आप लिखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, हाँ स्टूडेंट्स को लेकर, एसएससी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स को अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया सरकार की तरफ से। आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स लोग इतना पढ़ाई करते हैं, सालों सालों भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम ही नहीं करा पाती है, और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। टीचर्स लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे टाइम नहीं निकाल पाती है सरकार। आप कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। और देखो, आदत मेरी सारे जवाब देने की है। तो आज की तारीख में ना, जिसके हाथ में पावर है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं। सब अपने फायदे के लिए उसे घुमाते ही नहीं। रही बात केसों की, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक आम आदमी जिसके हाथ में ताकत नहीं होती वो बेबसी होता है। फिलहाल वो लोग भी बेबसी हैं, और मेरे हाथ में फिलहाल कुछ है नहीं कि मैं कुछ बोलूं उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि कुछ होगा। तो मेरे को लगता नहीं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी दूंगा तो कोई तुक बनेगा। अरे अच्छा सवाल किशन, We'll skip that question. It's not related to. मुझे लगता है जो आपने सवाल किया है उस पे काम हो रहा होगा। जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और निश्चित रूप से, जैसे कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि राजनीतिक सवाल हो जाएगा।
पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पूरे देश ने पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनाई है, पूरे देश ने भरोसा जताया है, तो कुछ सोच के ही जताया होगा, और जिनको वो जिम्मेदारी निभानी है वो अच्छे से निभाएंगे, उस पर काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से। Let's keep the questions related to GCL only, please. Hi Rohit. Okay. Hi Rohit and Asim. First of all, congratulations to you all. सबसे पहला सवाल तो मेरा रोहित आपसे है, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉटम तो वैसे गुजरात है, बट मैं हूँ महाराष्ट्रियन। रोहित झिंझुर के नाम है मेरा, मराठा हूँ मैं। तो इस चीज़ को लेके मैं पर्सनली भी बहुत करीब हूँ इस चीज़ के, तो यही चुनने का मेरा मतलब था, क्योंकि मैं हूँ खुद मराठी और महाराष्ट्र को बिलोंग करता, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। गांव अपना महाराष्ट्र में है, आज पूरा महाराष्ट्र जानता है और और आपने उनको गर्व भी भरोसा है मुझ करता पर। है, प्राउड भी करता है। हाँ हाँ, तो इसलिए यही मेरा रीज़न चुनने का। वेरी नाइस। आसिफ, मेरा सवाल आपसे, अभी आपने कैंसिल दिया कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अग्रेशन को ज़्यादा महत्व ना देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अग्रेशन के साथ साथ एक काम और कंपोज कैप्टन की भी ज़रूरत होती है, तो आप अग्रेशन और काम एंड कंपोज को कैसे एक साथ लाएंगे? आपने कहा अग्रेशन कभी छूटेगा नहीं, लेकिन एक कैप्टन के अंदर काम और कंपोज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Exactly. So you answered my question while questioning me. कि मैं एंगर भी दिखाऊंगा, और एंगर लाइक आई सेड कि जीतने के लिए, राइट, ऑब्वियसली, और काम एंड कंपोज भी मैं बहुत हूँ। ऑब्वियसली मेरे पे जिम्मेवारी है कैप्टनसी की। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वॉरियर्स को, तो ऑब्वियसली आई हैव टू थिंक फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट बोथ एंड शो everything in balanced form. So obviously, I'll do a good job. I know that. Yeah. Thank you. Before we move on to the next question, DCL does not support any sort of political activity or any sort of political party. We will request our media, the press and the conference to please keep their questions limited to GCL and sports, not go left or right. Thank you. हेलो अरुण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब क्रिकेट की बात की जाए तो माही भाई का जिक्र होना ज़रूरी होता है, कि कहीं ना कहीं हर बच्चा माही भाई को उतना ही पसंद करता है, और MS धोनी से भी आपके रास्ते जुड़े। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इन सभी को देखा जो कैप्टन यहाँ पर मौजूद है, किसी के अंदर कोई इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी वाला जोश नजर आया आपको? देखिए, जोश इंडिया के लिए खेलने वाले और हर हिंदुस्तानी के अंदर है। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जोश उतना ही होता है। जब देश के लिए खेलो, या एक ये हिंदुस्तानी की पहचान है, ये हमारे मिट्टी में, हमको जब मौका मिलता है किसी टीम को रिप्रेजेंट करने का, तो हम सब कुछ झोंक देते हैं। तो और जिस तरीके से इन लोगों ने एक यूनिटी दिखाई है, एकता दिखाई है, ये देखने वाली चीज़ है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से इन लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि जो भी हो, पैशन है, अग्रेशन है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं हम सब साथ हैं। हम वहाँ लड़ाई कर लेंगे, लेकिन हम साथ हैं, हम दोस्त हैं, हम यार हैं, हम भिड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे साथ। ये तो पैशन जो होता है वो ग्राउंड पे हो, किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो इंडिया के लिए खेलने हो के लिए हो, चाहे वो एक लोकल क्रिकेट खेलने के लिए हो, चाहे वो आप पुलिस मैदान में जो है, आप जो है जिमखाना ग्राउंड पे भी आप मैच खेलते हैं ना, वही पैशन होता है, वही क्रिकेट के अंदर में वही पैशन होता है। तो ये जो पैशन होगा ना, वो उसका लेवल कम नहीं होगा। तो आदमी पैशन के साथ खेलता है, वो पैशन हमेशा दिखता है, लोगों के अंदर भी वही पैशन है। मनीष भाई, मेरा सवाल आपसे कि अब तक यहाँ पर इतना समय चले गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का, लेकिन आपने अब तक आईफोन, एयरपोर्ट्स, वॉच इसे कब कहाँ गिफ्ट करेंगे अब तक कुछ बोला नहीं है। स्टेज पर आप आ गए और अब तक आपने ऐलान नहीं किया कि मैं वॉच, ईयरफोन और आईफोन किसे गिफ्ट करूँगा, कहाँ गिफ्ट करूँगा, या तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा। तो अपना आईफोन चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, किसी को क्रिकेट के बारे में वो अपना ही चाह रहा, सबको एक आईफोन दे देंगे यार, तुम लोग रिलैक्स करो यार, तुम तो उनके पीछे पड़ोगे सब लोग। इनको तो नंबर साथ खेलना था। 2+2 क्या होता है? आप कुछ नहीं जीतते।
कंप्लीट पूछा ना क्वेश्चन 2 + 2 4 4 + 4 8 8 1099 + 2 थैंक यू सर, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। ये जीसीएल से रिलेटेड नहीं था वैसे क्वेश्चन। हेलो, मेरा नाम आशीष है, आई एम फ्रॉम डेली मीडिया। मेरा सवाल है रजत जी से। रजत जी, जैसे कि आप तगड़े होने पे बहुत ध्यान देते हो, फिटनेस जर्नी को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और क्रिकेट गेम है जो काफ़ी काम होना बहुत ज़रूरी है एज अ कैप्टन। तो आप अपना एग्रेशन और एज अ कैप्टन आप अपना कामनेस कैसे उसको दोनों को मैनेज करने वाले हो? भाई कोई भी स्पोर्ट हो, अग्रेशन के ना फॉर्म होते हैं। अग्रेशन खाली चिल्लाना नहीं होता, या चीखना नहीं होता, या लड़ना नहीं होता। अगर आपकी एक अप्रोच है ना, आपको कुछ अचीव करना है, जरूरी नहीं होता वो गुस्से से ही अप्रोच होता है। कोई भी चीज जिसमें आप पूरी तरह से घुसते हो वो एग्रेशन ही है एक तरह से। तो कहीं भी अगर मान लो मैं पावर लिफ्टिंग करी है, बॉडी बिल्डिंग करी है, तगड़े होने से ध्यान तो तगड़ा तो होना ही है यार इंसान को। जरूरी थोड़ी स्पोर्ट्स में होना है, फिजिकली भी होना है, मेंटली भी होना है, सोशली भी होना है, इकोनॉमिकली भी होना है, फाइनेंशियली भी होना है, हर तरह से होना है ना। तो ऑब्वियसली मैं रील बनाता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे किसी को कुछ मैसेज दे सकूँ। मैं अभी की चीज़ में, हर एक चीज़ में कंटेंट नहीं ढूंढता या कंटेंट बनाने की नहीं सोचता। सबसे पहले तो मैं अगर अपने आइडल को मिलूंगा तो मैं वो टाइम वीडियो बनाने में ज़ाया नहीं करूँगा, उनसे मिलूंगा जो उन्होंने किया लाइफ में, उनसे वो पूछूंगा, कुछ लाइफ में कुछ करने की टिप्स लूँगा। बस यही वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आपके आइडल कौन रहेंगे और किनकी क्वालिटीज आप अपने ऊपर इस क्रिकेट लीग में लेना चाहोगे? क्रिकेट देखो, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बचपन से ही मेरे एक ही फेवरेट क्रिकेटर है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे ऑल क्रिकेटर्स मेरे फेवरेट है, बट जिनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनको देख के मैंने खेलना स्टार्ट किया, सुरेश रैना मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है। अनुराग जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक राइडर के लिए आप पे बल्ला को कितना चैलेंजिंग होने वाला है या कितना मजे होने वाले हैं? देखो, जब बाइक भी पहले दिन पकड़ी थी तो पता नहीं था कि इतनी लंबा चला लूँगा, एंड आफ्टर ऑल लाइक इट्स नॉट मी ओनली, इट विल बी द होल टीम। टीम में होता है ना कि 11 लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है, 4 एक्स्ट्राज में भी जो हमारे पास लिमिट आई है। बट मेजरली व्हाट आई फील लाइक, हम कोई भी कैप्टन सिंगल हैंडेडली अकेले टीम को नहीं जिता सकता। इट्स ऑलमोस्ट जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस पूरी सीरीज में। सो वी आर ओनली द फेस हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इट, बट हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे प्लेयर्स करने वाले हैं। हम लोग जिन लोगों को प्लेयर्स ऑप्शन करने वाले हैं, जिन लोगों को हम लोग अपनी टीम में लेकर के आने, दोज विल बी द मेन एथिक्स एंड वॉल्स एंड स्टेम्स ऑफ द टीम जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट, एंड वो जान लगाएंगे। वी आर द पीपल जो हम लोगों ने मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक यू से मेरी जब बात हो रही थी तो हम लोग फोकस कर रहे थे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे। आफ्टर ऑल लाइक जब हम लोग इस क्रिकेट लीग की बात करें तो हम लोग एंटरटेनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होने वाले हैं, वही मेन एसेंशियल लोग होने वाले हैं जो इस पूरी लीग का जो पड़ाव है वो आगे लेकर के जाएंगे। सो इट्स नॉट ओनली मी, मेरे से बेटर बहुत अच्छा, मैं आई डोंट नो लाइक मैं उतना अच्छा नहीं खेलता, बट देयर विल बी प्लेयर्स जो मेरे से अच्छा खेलते हैं, जो मेरे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंड दे विल बी द मेन एथिक्स ऑफ द गेम। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिनेश सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। इस पूरे जीसीएल में उत्तर प्रदेश का क्या तड़का लगाने वाले आप? क्योंकि कहा जाता है ना, यूपी वाले एक बार जिससे लग जाते अगर मैदान में तो बिना जीते नहीं पीछे जाते। देखिए, ये जो जीसीएल है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लोग जो प्लेयर लाने वाले हैं अपनी टीम में, तो जो हमारे सितारे हैं वो तो हैं, इसके अलावा वो गांव में, खेत में, खलिहान में खेलने वाला लड़का जिसको ये मन है कि इतने बड़े बड़े ये सितारे हैं, इनके साथ उसे भी मौका मिले, उस बच्चे को मौका देने के लिए ये जीसीएल हो रहा है। तो हम लोग उन बच्चों का भी सपना पूरा करने जा रहे हैं जो गांव में खेलते तो हैं पर उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जहां उनको इतने लोग देखें। तो हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे कैप्टन्स बैठे हैं, सबकी इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इन्हीं के
भरोसे अगर वो गांव का एक लड़का भी उस मुकाम तक पहुंच रहा है, तो ये जीसीएल का जो सबसे अच्छा बात है वो हमको लगता है। और मैं सबको शुभकामना भी देता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पांडे जी को, जिन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा एक जीसीएल शुरू करें जहां की जो बच्चे प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिलता उनको मिल सके। जी थैंक यू। सिलेक्शन मुझे लगता है कि वहां जाएंगे हम लोग, कैंप लगाएंगे, क्या भैया, अरुण भैया? बिल्कुल बिल्कुल। सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे वो अपने वो अभी बैठेंगे, उस पर टीम बनाएंगे। जो इन्फ्लुएंसर परफॉर्मेंस करते होंगे, जो खेलते होंगे, उनमें हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उस हिसाब से हम लेंगे। जो उसके लिए क्या उनको रील्स बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे या कैसे करेंगे, ये हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड। Thank you. With this, that was the last question. We will request all of you please come together for a group photo opportunity and one photograph for the press. Absolutely, sir. आप जो पूछ रहे थे ना कि सिलेक्शन कैसे होगा, देखो बहुत सारी चीजें जो रिटर्न बेसिस पे करनी पड़ेंगी। जो भी चीज होगी वो जीसीएल के पेज से अपलोड हो जाएगी, ताकि कभी भी कोई भी जाके रीच आउट करके देख सके कि हाँ भाई क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इस लीग में खेल सकते हैं। तो जो भी कुछ होगा मेरे हिसाब से जीसीएल के पेज पे डल जाएगा, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। We request everyone to come together for a group photo opportunity. Thank you.